ये लड़कियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, जो भी काम में हाथ डालेंगी वो करके ही रहेंगी। एलजी साहब से भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि एलजी साहब प्लीज़ हमारा गौर कीजिए। हमारे महोदय से यही है कि देखा जाए कि जम्मू की बेटी है जो अपना हक के लिए आवाज़ लगा रही है। मोदी सरकार को भी यही मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर मेरे मसले नहीं हल हुए तो मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगी। आप देख रहे हैं लाइव वायर, मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। जम्मू कश्मीर जब से धारा 370 यहाँ से हटाई गई है, 35A में बड़े बदलाव किए गए हैं, उसके बाद की बात करें तो जम्मू कश्मीर में लगातार जो है वो धरने प्रदर्शन जारी हैं और युवा लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि जो वादे उनके साथ किए गए थे वो वादे अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं। ये जो युवा हमारे सामने खड़े हैं, आपको बता दें कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में इनके द्वारा कुछ फॉर्म्स लगाए गए थे, एडवर्टाइजमेंट जो थी वो की गई थी, जिसमें 342 पोस्ट थी, जिनमें ड्राइवर, कंडक्टर, सिक्योरिटी गार्ड्स, हेल्पर्स और जूनियर असिस्टेंट्स जो थे वो थे। लेकिन इनका आरोप ये है कि सब कुछ हो चुका है, लेकिन वो लिस्ट जो है वो जारी नहीं की जा रही है और मात्र इनकी जो रनिंग है वो पेंडिंग है, क्योंकि इन्होंने टेस्ट दिया, रिटर्न दिया, वो पास किया, उसके बाद बाकी जो प्रक्रिया थी उस सभी प्रक्रिया से ये लोग निकले। लेकिन अभी की बात करें तो अभी तक इनका ये कहना है कि उससे आगे कोई मामला जो है वो नहीं गया है। और आपको बता दें कि ये जो युवा हमारे सामने खड़े हैं ये कंडक्टर की पोस्ट JKSRC डिपार्टमेंट की बात करें तो वहाँ पर थे। और एक अहम चीज़ आपको बताएंगे कि एक महिला भी है। शायद ऐसा जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक महिला जो है उन्होंने कंडक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। कुछ लोग हैं हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। आपका नाम? विशाल शर्मा। विशाल, आप हमें बताएंगे कि जिस तरह से ये हम सबसे पहले आपको ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो दिखा दें कि ये 2016 जो है उसमें ये एडवर्टाइजमेंट जो थी वो निकाली गई थी। और विशाल जो है इनसे जानेंगे। विशाल, जिस तरह से 2016 की बात करिए, एडवर्टाइजमेंट निकाली थी, उसके बाद क्या प्रक्रिया थी, कितनी पोस्ट थी और अभी तक क्यों नहीं आपका मामला जो है वो हल हो पाया, क्या है पूरा मामला? पहले तो 2016 में जो फॉर्म निकले थे वो कैंसिल कर दिए थे इन्होंने। 2018 में जो लगे उनमें 342 पोस्ट थी, तो जिनमें जूनियर असिस्टेंट, कनेक्टर और ड्राइवर, हेल्पर सब थे। तो उसके बाद तो उन्होंने हमारी जो है ना डॉक्यूमेंट दोबारा से उन्होंने बोला अपलोड करो। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद उन्होंने डेट निकाली, रिटर्न की, तो वो साइंस कॉलेज में रिटर्न हुआ। ड्राइवर को जो टेस्ट है ऑनलाइन हुआ है, जब तब जुगल साहब ARTO थे और जो MD साहब थे मोहन सिंह थे। तो उन्होंने उसके बाद हमारा रिटर्न हुआ साइंस कॉलेज में, 2 दिन हमारा रिटर्न चला जो। तो उसके बाद हमारा जो मेरिट लिस्ट आई, मेरिट लिस्ट के बाद अभी तक वो बंद ही है। उसके बाद उन्होंने कुछ आगे बढ़ाया ही नहीं है। अभी जिस तरह से मेरिट लिस्ट आप कह रहे हैं कि नहीं निकाली जा रही है, क्या कारण आप समझते हैं? क्या इसके बाद कुछ पेंडिंग है अभी उसके बाद? तो मेरिट लिस्ट तो आ गई है, उसके बाद सिर्फ रनिंग के लिए बोला था उनके के कनेक्टर की जो रनिंग है और ड्राइवरों का जो है प्रोसेस वो पूरा कंप्लीट ही है। लेकिन लिस्ट अभी किसी की भी जारी नहीं? ना, अभी कुछ भी नहीं किया उन्होंने, फाइनल अभी कुछ भी नहीं। इस मामले को लेकर क्या आप प्रशासन के किसी लोगों से मिले, डिपार्टमेंट के किसी लोगों से मिले? हाँ, बहुत बार गए, MD साहब के पास गए, सबके पास गए हैं। अब जो कोविड-19 के चलते हम किसी के पास अभी इतना गए नहीं है। क्या अपील आप करेंगे सरकार से अगर आपकी आवाज़ वहाँ तक जा रही है तो? गवर्नर साहब से भी यही अपील करते हैं कि जो हमारा प्रोसेस है इसे कंप्लीट करें। तो जो MD साहब आए हैं वो उन्होंने बोला था कि हम जो बंदे आउटसोर्स से लेंगे, तो हमें 2-3 साल हो गए हम वेट करते हैं। हमारा क्या होगा, कुछ बंदे ऐसे हैं जो ओवर एज भी हो गए। तो अभी MD साहब क्या कह रहे हैं? जब आप मिले तो क्या उन्होंने क्या कहा? उनके साथ मिले नहीं, लेकिन बोल रहे हैं, उन्होंने एक मीडिया के पे बताया था कि हम आउटसोर्स से बंदे ले रहे हैं। तो हमारा क्या करेंगे वो तो बताएं हमें। मतलब आपको 4 साल जो हैं वो आप वेट करते रहे कि आपकी नौकरी जो है वो यहाँ पर लगेगी? हाँ। क्योंकि आपने पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया और अब ये कहा जा रहा है कि बाहर से बंदे लिए जाएंगे। उन्होंने बोला है बाहर से बंदे ले रहे हैं, तो पहले हमारा तो सोचेंगे क्या करना है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी जो है वो किस तरह की है। और एक महिला, आपको बता दें कि SRTC डिपार्टमेंट की बात करें तो एक महिला भी हैं। शायद जम्मू कश्मीर के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक महिला जो हैं उन्होंने SRTC में कंडक्टर की पोस्ट के लिए अपना फॉर्म जो था भरा। इनसे जानेंगे। मैम, आपका नाम क्या है? चंचल शर्मा मेरा नाम है। चंचल जी कहाँ के रहने वाले? जी, मैं बड़ी ब्रह्मनाथ की रहने वाली हूँ। चंचल जी, आपसे ये जानना चाहूँगा कि SRTC डिपार्टमेंट की बात करें तो एक महिला, शायद इतिहास में, जम्मू कश्मीर के इतिहास में ऐसा शायद पहली बार होगा कि एक महिला जो हैं वो कंडक्टर की पोस्ट के लिए अपना फॉर्म लगा रही हैं, क्या कहेंगे आप? सर, ये लड़कियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, जो भी काम में हाथ डालेंगी वो करके ही रहेंगी। जैसे कोई पायलट बन रहा है, कोई नेवी में जा रहा है, कोई आर्मी ऑफिसर IAS बन रही हैं, वैसे ही मैं भी कंडक्टर बन के कुछ अलग करना चाहती थी, जम्मू कश्मीर को आगे लेके जाना चाहती थी और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करना चाहती थी कि जम्मू कश्मीर में भी लड़कियां किसी से कम नहीं हैं।
तो मैम अभी जिस तरह से 2016 की बात करें, ये पोस्टें निकाली गई थी, एडवर्टाइजमेंट निकाली गई थी, लेकिन अभी तक मामला जो है वो बीच में अटका हुआ है, क्या कहेंगे आप? मैं यही एमडी सर से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारा जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू किया जाए और जो भी इसमें कोई कमियां हैं वो देखें, हमारे फाइल पढ़े और हमारा प्रोसेस कंटिन्यू करें। और हम एलजी साहब से भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि एलजी साहब प्लीज़ हमारा गौर कीजिए। हम 2-3 बार हम पीसफुल हम प्रोटेस्ट कर चुके हैं, तो हम भी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी कमियां हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी हम रुकावट नहीं डालना चाहते हैं, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बस गवर्नर महोदय से यही है कि देखा जाए कि जम्मू की बेटी है जो अपना हक के लिए आवाज़ लगा रही है, तो हमारा ये प्रोसेस कंटिन्यू होना चाहिए और मैं कंडक्टर बन के अपना योगदान देना चाहती थी। जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि बाहर से जो बंदे हैं वो अब लिए जाएंगे ये कैंडिडेट, और 4 साल तक आपने इंतज़ार किया, रिटर्न आपने दिया, बाकी जो प्रक्रिया पूरी थी आप उस प्रक्रिया से गुजरे, इस पर आप क्या कहेंगे कि अब अगर आपको ये कहा जा रहा है कि बाहर से लोग जो हैं उसको लिए जाएंगे? ऐसा तो हम होने नहीं देंगे, हम अपना हक लेके रहेंगे, क्योंकि हमने मेहनत की है, क्लासें अटेंड की है, पेपर दिया है और सबके सामने दिया, कैमरे लगे हुए थे। अभी एडमिनिस्ट्रेशन बोल रही है कि ये हुआ वो, ये हम कुछ नहीं जानते। पहले एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए था, जब कैमरे लगाए, कैमरे में तो सब कुछ आता है, नीट एंड क्लीन आता है, तो हम अपनी सफाई क्यों दे, कैमरे में देखें। हमने तो पेपर दिया था, हमने पास हुए, फॉल किया, 85 मेरा रैंक आया, तो मैं तो ये अपना हक लेके रहूँगी, चाहे मुझे मोदी सर के पास अपनी ये अपील क्यों नहीं लेके जाना पड़े। मैं मोदी साहब के पास भी जाऊँगी, दिल्ली तक जाऊँगी। मैं आखिरी सवाल करूँगा, जिस तरह से लगातार ये दावे किए जा रहे थे कि जब जम्मू कश्मीर से 370 और 35A में बड़े बदलाव हुए, उसके बाद सबको रोज़गार मिलेगा, रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे, लेकिन ये किस तरह का रोज़गार आपको लगता है कि जो पहले था वही चल रहा है, इसमें कुछ बदलाव अभी तक हुआ नहीं है? 370 में बदलाव होने के कारण जम्मू कश्मीर में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। जैसे मोदी साहब बोलते थे सबका साथ सबका विकास, विकास तो सिर्फ अपना ही हुआ, बाकी वालों का विकास ठप्प होकर रह गया। हमने अपना मेहनत की है, तभी हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, हम क्यों खाएं? हमने मेहनत की है, हम अपना हक लेके रहेंगे और मैं जम्मू कश्मीर में अपना नाम रोशन करके रहूँगी। और मोदी सरकार को भी यही मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर मेरे मसले नहीं हल हुए तो मैं भूख हड़ताल पर बैठूँगी। 1 महीने का मैं टाइम देती हूँ, मेरा मसला हल होना चाहिए और जैसे पूरा खुशहाल होना चाहिए जम्मू कश्मीर, और मोदी सरकार की जय जयकार होनी चाहिए। अगर हमारे मसले हल होते हैं तो हम मोदी सरकार की जय जयकार करेंगे। बस हमारी गवर्नर महोदय से यही अपील है कि हमारे मसले हल हों। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपको बता दें कि इन लोगों को 4 साल जो हैं वो इंतज़ार करते हुए हो गए हैं, लेकिन अब जाकर इनका ये कहना है कि जो एमडी साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि अब बाहर से लोग जो हैं वो लिए जाएंगे, और जो लोग हैं इनका ये कहना है कि 4 साल के लंबे इंतज़ार के बाद अगर एमडी सर इस तरह से करेंगे तो जो इनका भविष्य है वो अंधकार में चला जाएगा, क्योंकि एक मेहनत इन्होंने की है और पूरी प्रक्रिया से ये गुजरे हैं। जहाँ पर इन्होंने एग्ज़ाम दिया, CCTV कैमराज वहाँ पर इंस्टॉल किए गए थे, और इनका ये कहना है कि पूरा नीट एंड क्लीन एग्ज़ाम जो है वो हुआ है। और अपील ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इनका मामला जो है उसे हल किया जाए। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी इनका मामला हल होता है। फ़िलहाल मुझे रवि शर्मा को इजाज़त दें, मगर आप देखते रहें लाइव वायर। नमस्कार।